शाम का वक्त था। रूपा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी रूपा के पापा के फ़ोन में एक फ़ोन आया। यह फ़ोन उनके दोस्त ने किया था। उधर से आवाज़ आई, भाई साहब, क्या मेरठ में आपका कोई जानने वाला रहता है? रूपा के पापा ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तब रूपा के पापा को उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, दरअसल मेरे लड़के का परीक्षा सेंटर मेरठ में गया है। अगर आपका जान पहचान वाला हो तो उसी के घर पर रहकर वह परीक्षा दे देगा, नहीं तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। रूपा के पापा ने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी रूपा का भी वही सेंटर गया है। आप एक काम करो, अपने बेटे को मेरे घर भेज दो। हम उन दोनों को यहीं से मेरठ भेज देंगे। मेरठ में मेरा एक दोस्त रहता है। उसके पास एक मकान खाली पड़ा है। उसी में दोनों साथ रह लेंगे और दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। रूपा के पापा ने अपने दोस्त के बेटे राज को अपने घर पर बुला लिया और अपनी बेटी रूपा से कहा, तुम राज के साथ मेरठ परीक्षा देने ट्रेन से चली जाना। वहाँ मेरे दोस्त का एक मकान खाली पड़ा है। तुम दोनों वहीं रुक जाना। मैं उसके पास फ़ोन कर दूंगा। रूपा ने कहा, पापा, मैं राज को जानती तक नहीं, भला मैं उसके साथ कैसे जा सकती हूँ? तब रूपा को उसके पापा ने समझाया, बेटी, राज बहुत अच्छा लड़का है, तुम जरा भी चिंता मत करो। रूपा ने कहा, ठीक है पापा, जब आप कह रहे हो तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ। अगले दिन राज रूपा के घर आ गया। कुछ देर की बातचीत से रूपा को लगने लगा कि राज अच्छा लड़का है। वह राज को भैया कहकर बुलाने लगी। शाम को उसके पापा ने दोनों को ट्रेन में बैठा दिया। दोनों को ऊपर वाली बर्थ में आमने सामने की सीट मिली थी। रात के 11 बज रहे थे और वे दोनों अपने अपने कॉलेज के बारे में बात करने लगे। राज थोड़ा बात करने में शर्मा रहा था। कभी कभी वह रूपा को तिरछी नज़रों से देख लेता था। बातों ही बातों में रूपा ने राज से पूछ लिया, अच्छा आप ये बताइए, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? राज ने कहा, पहले मैं नौकरी की तलाश करूंगा। जब नौकरी लग जाएगी तब मैं शादी करूंगा। रूपा ने कहा, भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह या फिर आप किसी लड़की को पसंद करते होंगे? राज ने थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, नहीं रूपा, अभी तक कोई मेरे मन को भाई नहीं, लेकिन आपको देखने के बाद मेरे मन में कुछ होने लगा है। रूपा थोड़ा शर्मा गई। यह शब्द सुनकर रूपा ने कहा, अच्छा आप ये बताइए, आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है? राज ने कहा, अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। रात के 12 बज चुके थे। सारे यात्री सो गए थे, पर उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। रूपा ने फिर से वही सवाल किया, आपने बताया नहीं, आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है? राज ने रूपा की ओर इशारा करते हुए कहा, आपकी तरह सुंदर और समझदार लड़की मिल जाए तो जीवन साथी बनाने में मजा आ जाए। रूपा शर्माते हुए बोली, राज भैया, मैं इतनी कहाँ सुंदर हूँ? राज ने कहा, रूपा तुम इतनी सुंदर हो कि पूछो मत। मैं तुमको पहली नज़र में अपना दिल दे बैठा। रूपा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। राज रूपा के सीट पर आ गया और रूपा को अपने बेहद करीब कर लिया। रूपा तो पहले से ही राज को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों प्यार की बातों में ऐसे खो गए कि उनको कुछ होश न रहा। जब रूपा को होश आया तब तक उसने अपना सब कुछ राज के हवाले कर दिया था।